अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों को थोड़ा अपडेट कर दूंगे भाई, आज 5 मई है और ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या चल रहा है और स्टॉक मार्केट हमारी कैसे रिएक्ट करने वाली है, थोड़ी सी बता दूं पिछले दिनों में क्या हुआ है ना। तो आपको याद होगा संडे वाले दिन मैंने आप लोगों को न्यूज़ दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दी है, ट्रम्प साहब ने ट्वीट कर दिया। अब क्या जी, एक ऑपरेशन फ्रीडम नाम की एक चीज़ स्टार्ट की कि जितने भी जहाज़ जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे जो है ना छुपे हुए हैं, छुपे हुए इन सेंस के फंस गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे, उन्हें जो है वो फ्री आउट किया जाएगा, उन्हें छुड़वाया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही एक और दूसरी न्यूज़ आती है एबीसी की तरफ से कि जो जहाज़ ईरान के कब्ज़े में लिए थे अमेरिका ने, उनका क्रू हैंड ओवर कर दिया है ताकि वो ईरान को वापस कर दिया जाए और जहाज़ भी अल्टीमेटली जहाज़ भी वापस कर दिया जाए ना। तो ये न्यूज़ेज आ रही थी, एवरीथिंग वाज गुड। जब स्टॉक मार्केट ओपन हुई तो मोमेंटम वाज गुड, 3,000 4,000 पॉइंट ऊपर चली गई। और फिर एक न्यूज़ आती है कि भाई जो अमेरिका की शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं। तो ईरान ने मल्टीपल टाइम्स वार्निंग दी, जब वो नहीं रुके तो उन्होंने फिर वार्निंग शॉट्स फायर किए। यानी कि वार्निंग शॉट्स का मतलब होता है कि मिसाइल मारे लेकिन वो जहाज़ों पर टकराए नहीं, वो सिर्फ करीब करीब गिरे ताकि भाग जाओ ना, सॉर्ट ऑफ हवाई फायरिंग का थी। सही है। तो ये जस्ट ग्लिम्स होता है डराने के लिए ना। तो इसके बाद जो सीज फायर था टेक्निकली वो उसमें ब्रीच हुआ। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ देखी गई कि यूएई की फुजेरा पोर्ट के ऊपर अटैक किया गया। ठीक है ना, और यूएई के ऊपर ड्रोन से अटैक हुआ। एंड मतलब घूम फिर के यूएई बीच में आया था, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम सरप्राइज ऑन दैट एज वेल। ठीक है ना, लेकिन इस बार सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि इन्होंने फुजेरा पोर्ट पे अटैक किया। हालांकि फुजेरा पोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करती है, तो जानबूझ के इन्होंने उस पर अटैक किया। सेकंड इसके एक और नई चीज़ देखने को मिल रही है, दैट इज़ यूएई पाकिस्तानियों को निकाल रहा है। यस, पाकिस्तानियों में जिन लोगों के नाम हसन अली वगैरह जो थोड़े से अहले तशी की तरफ मिलते जुलते नाम है, उन लोगों को निकाल रहा है विदाउट एनी रीज़न। ठीक है ना, और इवन उसमें मेरा एक फ्रेंड है, उनके रिलेटिव को भी निकाला गया, आल्दो ही हैज़ नो प्रॉब्लम। वो ही वाज वर्किंग इन हिज मतलब उसने पूरी ज़िंदगी यूएई में गुजारी और वो यहाँ पे आया हुआ था वॉर की वजह से छुट्टियाँ मनाने के लिए कि चलो मैं वापस चला जाऊँगा जब वॉर ख़त्म हो जाएगी। और उसको एक ईमेल आती है, ठीक है, जिस कंपनी ने उसे हायर किया हुआ है, जिस वर्क वीज़ा के ऊपर वो वहाँ है, उस कंपनी को भी नहीं पता और यूएई की ईमेल आती है कि आपका वीज़ा जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया है। ठीक है ना, रिजेक्ट कर दिया गया है और मतलब सस्पेंड कर दिया है, और रीज़न कुछ नहीं बताया। इसी तरह मैं देख रहा था मल्टीपल ऑनलाइन फॉर्म्स के ऊपर इस तरह से बता रहे हैं कि जो भी यूएई के लोग यूएई है वो रैंडमली लोगों को सिलेक्ट कर करके पाकिस्तानियों को तो किक आउट कर रहा है ना। एंड दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी। ठीक है ना, और अभी तक तो यही अपडेट है। ठीक है, अलबत्ता दूसरा एक और ट्रम्प साहब ने धमकी दे दी है कि जो है ना वो मंगल तक, यानी कि आज शाम तक अगर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवाई और ईरान ने कोई डील नहीं की तो ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो बमबारी की जाएगी। लेकिन मैंने अभी तक यही फील किया है कि ट्रम्प साहब का एक सिंपल पैटर्न है। जब इनका S&P 500 ऑल टाइम हाई टच करता है ना, पिछली बार 7,000 पे टच किया तो इन्होंने जानबूझ के अटैक्स वगैरह किए और इसको 7,000 से गिरा के 6,500 तक ले गए। ठीक है, अब कहानी क्या है कि जब फ्लक्चुएशंस आती हैं तभी पैसा बनता है। अब जब ऑल टाइम हाई टच कर जाता है तो फिर उससे ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर ये जानबूझ के मार्केट गिराता है। ठीक है, और फिर दोबारा स्टॉक्स उठा के फिर दोबारा कमाता है। ठीक है, अभी जो ऑल टाइम हाई स्टॉक मार्केट ने इनकी टच किया है, ठीक है ना, फिर दोबारा यही हो रहा है, फिर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, दोबारा से अनसर्टेनिटी क्रिएट की जा रही है, मार्केट फिर दोबारा गिरेगी। ठीक है, और यही होगा, जो ट्रम्प एंड हिज फ्रेंड्स दोबारा पिक करेंगे स्टॉक्स, फिर ऊपर ले जाके बेचेंगे। तो ये अल्टीमेटली इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक के एक्सप्लॉयटेशन लग रही है मुझे तो। लेकिन अगेन इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इनसाइडर ट्रेडिंग हो कुछ भी हो, ये अमेरिकन को खुद ही करना है, लेकिन इनकी वजह से पूरी दुनिया विक्टिम बनी पड़ी है। तो अभी तक के लिए तो यही अपडेट है। तो कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो वहीं व्हाट्सएप पे आप लोगों के पास प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे चैनल होगा व्हाट्सएप का, वो ज्वाइन कर लीजिएगा।